Now class, you have to write revaluation account and partners capital account. Clear? ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ ए बी कंपनी, जब ए और बी पार्टनर थे तो उनकी बैलेंस शीट क्या थी? ठीक है, 31 मार्च। ठीक, ये आपकी बैलेंस शीट है जो वो 31 मार्च की है। और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, यानी जो हम ट्रांसफर डाटा को ट्रांसफर करते हैं, इन डाटा को हम नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2000 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमको नए साल में जो फिगर्स ट्रांसफर करनी है 1/4 में, तो हम लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट 1/4/2018, ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट 31/3/2018 31 मार्च 2018। जब ए और बी पार्टनर थे, तुम्हारी बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें, तुम्हारी बुक में बैलेंस शीट गिवन है। अब हमको इसके अकॉर्डिंग, रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग हमको न्यू बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट द न्यू बैलेंस शीट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश इन हैंड की फिगर है 40,000, ठीक है, या कैश इन हैंड बोलो या बैंक बोलो, ठीक है। तो कैश इन हैंड तो हमारे पास 40,000 है, क्योंकि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बैंक माना है, तो इसी में हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। सो बोथ आर सेम थिंग, कैश इन हैंड, ठीक है। 40,000 रुपीज का हमारे पास पुराना कैश, ठीक है, समझिएगा, 40,000 का पुराना कैश, ठीक। और हमारे पास नया कैश है 1 लाख रुपीज, ठीक है। सो द न्यू कैश को फाइंड आउट करना है हमको, और उसके बाद उसके पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बाई बैंक जो लिखा है, इसका मतलब है ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी कैश में आया था, ठीक। सो यहाँ चाहे हम कैश कर लें चाहे बैंक कर लें, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास हम ये मान ले रहे हैं हमारा पुराना जो पैसा था कैश इन हैंड 40,000 का था, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे बैंक नहीं, ठीक, तो हमने गुडविल का पैसा बैंक के लिए माना, ठीक है ना। तो हम ये मान लिए हैं गुडविल का पैसा वो बैंक के थ्रू लाया, ठीक है, या कैश के थ्रू लाया। कैश को हमने अलग कर लिया और गुडविल का पैसा बैंक अलग कर लिया। दो बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर करेंट एसेट्स, कैश रखो चाहे बैंक, बात एक ही है, ठीक। सो 1 लाख रुपए ये ऐड करो, क्रेडिट वाला बैंक यानी पैसा आया और डेबिट वाला बैंक इसका मतलब पैसा चला गया। तो 1 लाख रुपए ये ऐड करो प्लस न्यू बैंक 1 लाख प्लस 37,500 प्लस 12,500, यानी हमारे पास जो पैसा आया था, टोटल पैसा आया था गुडविल का 1,50,000। क्या ये फिगर करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1 लाख कैपिटल का पैसा कैश में आया या बैंक में आया, और 37,500 प्लस 12,50,000 वो भी तो आया था बैंक में, तो उतने से हमारा क्या बढ़ जाएगा? कैश बढ़ जाएगा चाहे बैंक बढ़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 बैंक है, क्रेडिट वाले बैंक को ऐड कर लीजिएगा और डेबिट वाले बैंक को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। सो माइनस 18,750 माइनस 6250, तो हमारे पास जो नया बैंक है या नया कैश है 1,25,000, हमने 1,50,000 टोटल कैश आया था, जिसमें से 25,000 रुपये विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो हमारे पास नया कैश हुआ, नया बैंक हुआ 1,25,000। अगर तुम वहाँ कैश मानते हो उसको, तो हम ये फिगर कैश में ऐड कर देते हैं 40,000 प्लस 1,25,000, तो जो टोटल मिला के हो जाता 52,000, आई थिंक 40,000 प्लस 1,25,000। सो नया कैश हमारे पास हो जाता 1,65,000, दोनों को ऐड करिएगा तब भी 1,65,000 आएगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास कैश की फिगर खत्म, डेट्स की बात करते हैं। हमारे पुराने डेटर्स कितने के थे? टोटल 2 लाख का,
ठीक है, 2 लाख माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, चूंकि हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स चूंकि हमारा 10,000 रुपए से हमारे पास क्या कम हो गए थे, डेटर्स कम हो गए थे। ठीक, तो हमारा कितना आया, 1,90,000। 2 लाख के डेटर्स थे जिसमें से 10,000 के डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो नए डेटर्स कितने के हो गए, 2 लाख से घट के 1,90,000। अब हम देखेंगे स्टॉक, पुराना स्टॉक हमारा कितना था, 1,80,000, जिसमें से हमारा स्टॉक घट गया था कितने का, 1,80,000। अब नई बुक्स में नया स्टॉक कितना है, 1,67,400। स्टॉक हो जाएगा 1,67,400। 1,67,400 क्यों, क्योंकि पुराना स्टॉक था जब ए और बी पार्टनर थे 1,80,000। जब नया हम रिवैल्यूएशन किए स्टॉक का तो 12,600 से स्टॉक घट गया, तो नई बैलेंस शीट में जो स्टॉक होगा 1,80,000 माइनस 12,600। नाउ नेक्स्ट थिंग, मशीनरी एंड फिक्चर्स 2 लाख। पुरानी मशीनरी और फिक्चर्स 2 लाख थी, अब 10,000 रुपए से हमारी मशीनरी क्या हो गई, घट गई। तो नई मशीनरी नई बैलेंस शीट में कितनी आएगी मशीनरी, 1,90,000। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, ये 3 फिगर हो गया, यानी कैश इन हैंड भी हो गया, बुक डेट्स भी हो गया, यानी डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया। अब हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, सो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी पुरानी, 3,30,000। 3,30,000 और लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बढ़ गई थी, कितने से बढ़ी थी, 49,500, यानी हमारी न्यू लैंड एंड बिल्डिंग रहेगी 3,79,500। 3,79,500 कैसे, लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 और एसेट्स क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो 49,500 प्लस कर दीजिए। ठीक है, सो 3,30,000 प्लस 49,500, 3,79,500। ठीक, नाउ एक्रूड कमीशन भी तो हमारी एसेट्स ही है, यानी एक्रूड कमीशन जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं है, या एक्रूड इनकम जिसको बोलेंगे हम। ठीक है, सो एक्रूड इनकम इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स, 11,000 से हमारी एसेट्स बढ़ जाए। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं, अब एक्रूड कमीशन भी हो गया, चाहे एक्रूड इनकम बोलो, बात एक ही है। अब आ जाओ अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन लायबिलिटी कहीं नहीं है तो हम स्टैंड कर देंगे अनफोर्सीन लायबिलिटी। कितनी अनफोर्सीन लायबिलिटी हमारे पास, 15,000 रुपीज। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं कैपिटल की, बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ना तो घटा, ना तो रिड्यूस हुआ, ना तो बढ़ा। ठीक है, क्रेडिटर्स ना तो बढ़ा ना तो घटा, तो जैसा है वैसे ही पोस्ट कर दिया, 3,50,000 रुपीज। पुराने क्रेडिटर्स 3,50,000, ना तो घटा ना तो बढ़ा, तो सेम रख दीजिए। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, ए बी और अब सी। ठीक है, एक 4 में हमने फिगर को ट्रांसफर किया है, तो नई कैपिटल हमारी ये हो जाएगी 1 2 3। ठीक, सो 428 425 209,475 209,475 और सी कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 428 425 209,475 प्लस 1 लाख रुपया। ठीक है, 737,900 737,900। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट का क्या टोटल आएगा, फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 11,02,900। तो हम पहले एसेट्स का टोटल करते हैं। सो एसेट्स हमारी टैली हो गई एसेट्स, तो टोटल आएगा 11,02,900। 11,02,900। हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। ठीक, लाइबिलिटी
ये तो टोटल हो गया बैलेंस शीट का। अब लायबिलिटी का टोटल मैच करके आप तो पूरा क्वेश्चन सही है। Yes, same figure 11,02900. So now you have to write balance sheet. ठीक है? So question number 40 done. See question number 40. This is question number 40. ठीक है? ये 40 की बैलेंस शीट। तो आपको क्या क्या बनाना है? एक नया तरीका, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड बैलेंस शीट जो आपकी बुक में दे रखी है, हमने समझाने के लिए यहाँ रखा है, बस हमको उसके अकॉर्डिंग न्यू कैपिटल बनानी है। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 40।